नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने छोटी दिवाली पर पेट्रोल डीजल पर पिछले 3 सालों की सबसे बड़ी राहत दी। बीजेपी और एनडीए की राज्य सरकारों ने भी वैट कम करके जनता को दिवाली का तोहफा दिया। अब बीजेपी विपक्ष पर अपनी सरकारों से वैट घटाने के लिए कह रही है, तंज कस रही है कि महंगाई पर ढोल पीटने वाला विपक्ष अब क्यों बगले झांक रहा है। लेकिन विपक्ष की अपनी दलील है। सवाल है कि तेल पर सियासत आखिर कौन कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। सरकार पब्लिक को थोड़ा सा राहत दी है त्योहार के मौके पे। जनता की जेब पे थोड़ा राहत दिया गया है। दिवाली की वजह से ही कुछ सोचा तो हम आम लोगों के लिए बड़ा फायदा है। मोदी जी ने हमारे लिए इतना तो बड़ा अच्छा काम हुआ, ऐसे होता रहे, पब्लिक खुश रहेगी। सर अभी और रियायत देनी चाहिए। ये सब जो है वो चुनाव का फंडा है। ये तो केवल चुनावी एजेंडा है। तेल के दाम की आसमान छूती कीमतों से जनता को भले ही राहत मिली हो, लेकिन इस मुद्दे पर बड़ी सियासत शुरू हो गई है। छोटी दीपावली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का ऐलान कर दिया। असम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर की बीजेपी सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर 7-7 रुपए वैट घटाने की घोषणा की, तो बीजेपी और उसके साथियों की सरकारों ने भी तेल पर वैट में कटौती कर दी। लेकिन जब विपक्षी दलों की राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया, तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, एनडीए शासित राज्यों ने वैट घटा दिया है। अब कांग्रेस शासित और अन्य राज्यों महाराष्ट्र और पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बारी है। बीजेपी के इस हमले को कांग्रेस ये कहकर खारिज कर रही है कि 2021 में ही सरकार डीजल पर 26 रुपए बढ़ा चुकी है। ऐसे में 10 रुपए की ताजा छूट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मुद्दे पर। अब कैसे बीजेपी शासित राज्य वैट घटा रहे हैं, तो बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर हो गई है, सुनिए। जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं, जो आज पंजाब में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, राजस्थान में हैं, पश्चिम बंगाल में हैं, महाराष्ट्र में हैं या दिल्ली में भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है, अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू? हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे? आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजीव रंजन, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। मनोजीत मंडल, नेता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर जगदीश शेट्टीगर, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुप्रिया, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि बीजेपी की ओर से हमला बोलते हुए यह कहा गया कि
महंगाई के मुद्दे पर जो पार्टियां लगातार ज्ञान दे रही थी, उनकी ओर से उनकी सरकारों में अब वैट की कमी क्यों नहीं की जा रही है? सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर है। विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस है कि आखिर अलग अलग राज्यों में जो आपकी सरकारें हैं वहां पर राहत देने के लिए आम लोगों को आखिर तेल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की जा रही है? क्या है जवाब इस पर? मुझे थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है कि झूठ बोलना जनता से कब छोड़ा जाएगा। और हंसी इस बात की आती है कि ना इकोनॉमी का ज्ञान है ना तथ्यों से अवगत है। और मैं ये क्यों कह रही हूं, आज जब महंगाई से जनता करा रही थी, जब शिकस्त मिली चुनावों में, तब कुंभकर्ण की नींद से जागी सरकार और एक्साइज ड्यूटी घटाया। एक्साइज ड्यूटी घटाने, एक्साइज नहीं सेस घटाया, एक्चुअली आरआईसी से कंपोनेंट घटाया गया है। एक्साइज और सेस अलग अलग चीजें होती है। एक्साइज ड्यूटी अभी भी नहीं घटाई गई है, जो घटाई जा सकती है, यह बताना दर्शकों को जरूरी है। जनवरी के महीने में राजस्थान ने 2.5% कम कर दिया था वैट। तमिलनाडु ने अगस्त के महीने में 3 रुपए प्रति लीटर कम किया है दाम पेट्रोल पर, और डीजल पर भी उससे ज्यादा किया है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से, जब से हमारी सरकार आई है, हमेशा से वैट जो है वो कम ही था। इतना कम था कि छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों से 12 रुपए कम पर पेट्रोल और 4 रुपए कम पे डीजल बिकता था। हमारी सरकारें तो उस समय काम कर चुकी थी जब आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। लेकिन ये मेरी सरकार वर्सेस आपकी सरकार की बात नहीं है। जनता को भी एक बात समझनी होगी, और मैं एक तथ्य और एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं। सरकार 1 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर राज्यों के साथ साझा कर रही है और डीजल पर 1 रुपए 80 पैसे साझा कर रही है प्रति लीटर। बाकी सारा पैसा जो फ्यूल पर लिया जा रहा है वो केंद्र सरकार के खाते में जाता है। और इस कदर जा रहा है कि पेट्रोल पर सिर्फ राज्य सरकारों को 74 पैसे मिल रहे थे, केंद्र सरकार को 31 रुपए, डीजल पर 32 रुपए 33 पैसे केंद्र सरकार और 57 पैसे मात्र स्टेट्स को मिल रहे थे। तो इस तरह की भ्रमित करने वाली बातें, थोड़ा अगर इकोनॉमी की समझ होती, थोड़ा पढ़ लिख के आते, तो ऐसी बातें ये लोग ना बोलते। चलिए, जैसे ही गौरव भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन जेडीयू की ओर से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े में। राजीव जी, मुझे लगता है कि बेहतर जवाब आप भी दे पाएंगे। अब सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल चुनावी शिकस्त मिली है, इस वजह से अब दाम घटाए जा रहे हैं, जबकि सरकार को तो पहले से ही ऐसे कदम के उठाए जाने की जरूरत थी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहां तक चुनावी शिकस्त का सवाल है, तो जो ताजा चुनाव परिणाम है, ज्यादा सीटें जीतने वाला एनडीए ही, और हमारे राज्य में तो 2 सीटें थी, दोनों सीटें हम लोगों ने जीती। देखिए, कुल मिलाकर के चुनावी परिदृश्य से इसका रिश्ता जोड़ने की अगर कांग्रेस कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है ये जनादेश का सही अर्थों में सम्मान वो नहीं कर। पूरी तरह से ये फैसला जनता के हित में है। एक तरफ केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज के जिस कंपोनेंट की भी दर घटाई हो, लेकिन जनता को लाभ इसका पहुंच रहा है। दूसरी तरफ एनडीए रूल्ड जो भी स्टेट्स है, वहां भी वैट की दरें घटाई गई। हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल दोनों में 3 रुपए 20 पैसे और 3 रुपए 90 पैसे की राशि घटा दी गई। अब कुल मिलाकर के जो लाभ है वो उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जब दुनिया के हालात, क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़े और बार बार कांग्रेस ये कहती है कि जिस दौर में इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए था उस समय नहीं पहुंचाया गया, तो निसंदेह मैं भी मानता हूं कि उस दौर में उपभोक्ताओं को जरूर इसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन पिछले 2 साल जो जिन हालात का सामना करना पड़ा है इस देश को, और जिस तरीके से आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर के जो गहरी परेशानी थी देश के समक्ष, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक तरह से लुढ़कने के कगार पर थी। ठीक है, जो भी फैसले लिए गए हैं उसको जनता समझ रही है। मोनोजीत मंडल जी, जो भी फैसले लिए गए हैं उसको जनता समझ रही है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को भी कदम उठाए जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बंगाल का मैंडेट तो आपको ही मिला है, कम से कम वहीं पर जनता को राहत दे दी जाए। गौरव भाटिया जी आप पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे, जबकि बीजेपी शासित राज्यों ने दाम घटा दिए हैं। मोनोजीत, कितनी दुख की बात है। आप पहले बढ़ाते हो, पहले 6 महीने में कितने बार बढ़ा चुके हो? 60 बार कम से कम। अब देखिए, एक बार भी घटा नहीं, पहले 6 महीने में 60 बार आपके तेल के प्राइस बढ़ा दिया। अभी स्टेट के ऊपर आप डाल रहे हो। मेरे जो मित्र है कांग्रेस के, तो पूरा बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया स्टेट का कितना शेयर है। सबसे ज्यादा शेयर तो आपके पास है। अभी चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, आपको डर लग रहा है
इसलिए कितना कितना बढ़ा दिया 50 रुपया, 70 से बना दिया 100, 115, 120 और आप घटा रहे हो 5 रुपया। ये क्या मतलब है? जनता बिल्कुल समझती है, जनता को सब पता है आप ये क्यों कर रहे हो और दिवाली के आसपास क्यों कर रहे हो ये भी पता है। ये किस तरह का दिवाली जोक है आप पता है। अब बढ़ा दिया पहले 50 रुपया, एक साल पहले 70 से 70 के आसपास थे। डीजल का प्राइस कभी भी इतना पेट्रोल के प्राइस के आसपास नहीं जाता था। ये आपकी गुण है, आपकी सरकार के गुण निर्गुण जो भी है आपका ही है। और ये सिर्फ ये तेल नहीं, और दूसरा तेल जो हम घर में पकते हैं वो तो 75-90 रुपया थे 4-5 साल पहले, अब तो 200 रुपया हो गया। वो भी क्या स्टेट का जिम्मेदारी है? देखिए मेरे मित्रों जी ने कहा है पूरा इकोनॉमी को, पूरा अर्थनीति को ये लोग विनाश करके रख दिया है। ठीक है, पहले 7 साल, पिछले 7 सालों में पूरा सब कुछ बिगड़ गया है। चाहे गौरव भाटिया जी, बीते 7 सालों में सब कुछ बिगड़ गया है, मोनू जी भी आरोप लगा रहे हैं। और सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है कि इसी साल सिर्फ 26 रुपए प्रति लीटर डीजल पर कीमत बढ़ा दी गई और 10 रुपए कम करके सरकार शेखी बघाड़ने की कोशिश कर रही है। गौरव भाटिया जी देखिए चित्रा जी, आज ऐसा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह चरितार्थ किया है कि अब की दिवाली खुशियों वाली, और किस तरह से हम अपना कर्तव्य जो जनता के प्रति है उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर राहत दे सकते हैं तो वो भी देंगे। और जब केंद्र सरकार ने पहल करी, जो आप कह रही हैं 10 रुपए और 5 रुपए, 10 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे, उसके बाद प्रदेश की सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हैं उन्होंने भी वहां वैट की कटौती करी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा में संवेदनशीलता है और कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो ही दोहरा है, वो हमेशा दोहरी बात करते हैं। मैं आपको 1-2 बातें जरूर बताऊंगा। आज क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी कहते हैं जेब कतरी सरकार, ये 4 दिन पहले का ट्वीट है, क्या आज देश का सबसे बड़ा जेब कतरा कांग्रेस पार्टी खुद नहीं बन गई है? और मैं क्यों कह रहा हूं, गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में है, पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल 121 रुपए आज श्री गंगानगर में है, राजस्थान में है। ठीक है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए जिस तरह से 12 रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल पे और डीजल पे, जिस तरह से असम ने 7 रुपए पेट्रोल पे डीजल पे, कर्नाटका ने 7 रुपए पेट्रोल और डीजल पे घटाया है, क्यों नहीं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं घटाते ये लोग रुपया? आज क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वैट कम करना तो प्रदेश सरकारों के क्षेत्र अधिकार में आता है। दूसरी बात, सुप्रिया जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। दूसरी बात देखिए, कितना दोगलापन है इनमें। ये लोग अभी राहुल गांधी 2 दिन पहले कह रहे थे कि 1-2 रुपए घटाएंगे और फिर वाहवाही लेंगे। चित्रा जी आप बताइए, 10 रुपए डीजल क्यों? क्योंकि किसानों की चिंता अगर किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है, श्री नरेंद्र मोदी जी को है, इनको चिंता नहीं है। इसलिए ही कहा जाता है जब 10 रुपए घटे तो इनको अब दर्द हुआ, इन्होंने गोल पोस्ट बदल लिया। ये केवल गोल पोस्ट बदलते नहीं है, ये गोल पोस्ट के साथ भागते हैं और उसके बावजूद आप देखिए ये पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। श्री गंगानगर में वो आंकड़े लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, तो आपकी सरकारें लोगों को राहत क्यों नहीं दे रही हैं, बताइए। मैं आपको बता देती हूं, ये तब थे नहीं जब मैंने बताया था कि जनवरी के महीने में जब ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, हमने राजस्थान में वैट घटाया था। तमिलनाडु की हमारी साझा सरकार ने अगस्त में दाम गिराए पेट्रोल के और डीजल के। छत्तीसगढ़ में 25% है वैट। मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूं, मध्य प्रदेश में 33% वैट प्लस 4.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर प्लस 1% सेस चल रहा था। कर्नाटक में 35% वैट है, असम में 32.66% वैट था। तो जब इन्होंने ऊंचा वैट रखा था तो घटाकर इन्होंने किसका फायदा किया? और किसानों की चिंता आपको है, उन्हीं किसानों की चिंता जिनका नरसंहार आपके मंत्री के पुत्र ने किया और मंत्री जी अभी भी बने हुए हैं। तो इस तरह की बातें यहां आकर नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं, दिवाली पर दिवाला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है भैया। दालें, चाय, कॉफी, चीनी, खाने का तेल इतना महंगा है कि किसान 14 किलो गेहूं बेचेगा तो 1 लीटर डीजल खरीद पा रहा था
1 महीने का खरीदने के लिए 1 कुंटल गेहूं बेचेगा। ये हाल है खाने के कड़वे तेल का, जिसका दाम 250 रुपए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। और ये बात तो सच है ना कि अगर बीते 1 महीनों की हम बात करें, ठीक है सुप्रिया जी, गौरव भाटिया जी, बीते 1 महीनों की हम बात करें तो पेट्रोल डीजल पर 8 साढ़े 8 रुपए बढ़ाया गया है। सिर्फ 1 महीने का ये आंकड़ा है। तो अगर ये राहत दी भी जा रही है तो वो क्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को चरितार्थ नहीं करेगा? गौरव भाटिया जी, जगदीश शेट्टिगार जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, बृजमोहन जी आपके पास भी आऊंगी, ठीक है सुप्रिया? रसोई गैस बिक रही है इस देश में। गौरव भाटिया जी, ठीक है, बोलिए। 1000 रुपए मैं दो भाग में अपने उत्तर को बांटता हूं। पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का झूठ, जेब कतरी कांग्रेस को एक्सपोज करूंगा। ये वैट के आंकड़े में दे रहा हूं डीजल पे, ये है, इन तरह के शब्दों का प्लीज शांत करा लीजिए तो मैं इनको डाकू कहूं क्या? ये डाकू लुटेरे जो है। अच्छा चित्रा जी प्लीज बीच में नहीं बोले। किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है, व्यक्तिगत टिप्पणी की बजाय महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है पूरे देश भर में, तो आप लोग खुद से ही अपनी गंभीरता का परिचय दे। दोनों ही सीनियर लोग, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बहुत सीनियर हैं। प्लीज मुद्दे पर आते हैं, इधर उधर नहीं जाके मुद्दे पर आते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। चित्रा जी देखिए, मुझे अच्छा लगा आज, वाकई मुझे अच्छा लगा। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे आप। गौरव भाटिया जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी दोनों में से ही कोई नहीं करेगा प्लीज। मेन मुद्दे पर, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चित्रा जी मुझे अच्छा लगा आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने, प्लीज शांत करा लीजिए। मुझे अच्छा लगा, वाकई मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता ने राहुल गांधी को ही खींच के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 नवंबर को राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो आपको पड़ा है, चलिए चित्रा जी प्लीज शांत करा लीजिए। सुप्रिया जी आपकी जब बारी आएगी आप बोल लीजिएगा, बाकी मेहमान भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश जी हैं, बहुत सीनियर हैं, ठीक है, और अभी बृजमोहन जी ने कुछ नहीं बोला है बाकी। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज, आपकी बारी का इंतजार करें, ठीक है प्लीज। गौरव भाटिया जी जल्दी से अपनी बात मारा गया। सुप्रिया जी प्लीज, आप चुप कराएंगी तब मैं बोलूंगा। चित्रा जी मैं ये चिल्लाने नहीं आता हूं, पेट्रोल डीजल प्लीज बोलिए गौरव जी। चित्रा जी इन्होंने कहा गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। राहुल गांधी देश से माफी मांगे। 1 नवंबर को उनका ट्वीट था, जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। वही शब्द का जब मैंने इस्तेमाल किया इनको दर्द हो गया, मिर्ची लग गई। लेकिन आंकड़े देखिए अब आप, कैसे झूठ बोला जाता है आपके चैनल पे। ये डीजल का वैट रेट है 3 नवंबर का, छत्तीसगढ़ में 21 रुपए 62 पैसे, पंजाब में 16 रुपए 42 पैसे और राजस्थान में सबसे ज्यादा 23 रुपए 75 पैसे। अब मैं आपको उत्तराखंड 14 रुपए 43 पैसे और उत्तर प्रदेश 14 रुपए 38 पैसे, बहुत कम है ये कांग्रेस शासित राज्यों से, इसलिए यह सवाल उठाया। दूसरा आपने सवाल पूछा, आपने पूछा कि ये रुपया जो लिया जाता है इसका इस्तेमाल क्या है और ऊंट के मुंह में जीरा। तो आप मुझे बताइए चित्रा जी, 1-1 रुपया ईमानदारी से नागरिकों के हित में काम आता है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 19 लाख करोड़ रुपए जनधन खातों में गया, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं जैसे कांग्रेस के समय में होता था। वैक्सीनेशन मुफ्त दी गई 108 करोड़ डोज, आगे 2 डोजेस मुफ्त दी जाएंगी। मुफ्त राशन 80 करोड़ भारतीयों को मिला है। आप जानती हैं ये बड़ा एक हमारी संवेदनशीलता दिखाता है। टैक्स पेयर भी भारत का जानता है अगर 1 रुपया भी वो कर कोष में देगा तो उसका सदुपयोग होगा और बेईमानी नहीं हो सकती है। यानी कि एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालने का काम सरकार कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं गौरव भाटिया जी? मैं ये कहना चाहता हूं, एक जेब खाली करके दूसरे जेब को भरा जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आप भारतीयों से पूछेंगे हर पेट को खाना मिले, कोई भूखा ना सोए, हर गरीब अपनी बेटी और अपने बच्चों को पढ़ा सके, यह हर भारतीय का सपना है। और अंत्योदय की हम बात करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भोजन मिले, उसका सुविधा हो इलाज कराने की, उसको जो है हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके, यही तो सपना है श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन पूछिए कांग्रेस पार्टी से, आज कांग्रेस शासित राज्य वैट क्यों नहीं घटा रहे। मैं जाऊंगी सुप्रिया जी आपके पास, लेकिन उसके पहले बृजमोहन जी और जल्दी से जगदीश जी का एक कमेंट में ले लेती हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, केंद्र सरकार की ओर से और बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल इतने सारे कामकाज हो रहे हैं, लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, दूसरी तमाम सुविधाएं, कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में है, तो आखिर पैसे कहीं से तो आएंगे ना। इस वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उसके बावजूद एक तरफ विकास को गति प्रदान की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत भी दी गई है 10 रुपए और 5 रुपए की कटौती करके।
इसका स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? और वैट की कीमतें आपकी सरकार क्यों नहीं घटा रही है महाराष्ट्र में? चित्रा जी, जब इसके स्वागत की अपन बात करते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि 2014 से लेके अभी तक करीब 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर बढ़े, तो उसकी जो निंदा है वो भी तो आखिर बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगी, जब वो अगर तारीफ चाहते हैं तो। लेकिन इसके साथ में आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे अभी 2012 का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच याद आ रही है, जिसमें उन्होंने इसी कीमतों के बढ़ने पर यह कहा था कि मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के लोग इतनी बेशर्मी के साथ बात कैसे कर लेते हैं और वोट कैसे मांग लेते हैं। मैं अभी जब गौरव भाई को सुन रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी के वो सारे शब्द याद आ गए। जहां तक बात अगर टीकाकरण की बात करते हैं तो टीकाकरण के लिए 32,000 करोड़ की व्यवस्था इन्होंने खुद ने अपने बजट में की थी। तो क्या उस समय इनको ये नहीं मालूम था कि 32,000 करोड़ कहां से आएंगे? जहां तक ये बात कह रहे हैं, लगातार बीजेपी इस बात को कह रही है कि हम देश के लोगों को गरीब जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न बांट रहे हैं। आप बताइए, जब FCI के गोडाउन में भारत सरकार के और लोगों से जो कर प्राप्त हुआ है उससे वसूली करके आपने गोडाउन को भर रखा है, तो उसमें अलग से पैसा कहाँ लगा है? वो तो पहले से खरीदी जा चुकी है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक मिनट गौरव जी, फिर अब जब थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए ना आप। जब आप कोई बात कह रहे थे मैंने तो पूरी गंभीरता से आपकी बात को सुना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस पूरे मौके पर कि ये बात सच है कि पैसे कम हुए हैं, लेकिन ये जो जबरन वसूली हुई 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पर, करीब 35 से 40 रुपए लीटर प्रति हिसाब से डीजल पर, तो ये जो जबरन वसूली है इसकी भी तो निंदा करना पड़ेगी और इस जबरन वसूली की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ेगी। आज खाली 10 रुपए कम कर अगर इनको ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तो इसको यही कहा जाएगा कि खाली अंगुली कटा के ये अपने आप को शहीदों की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। तो देश की जनता इस बात को जानती है और आज भी आम आदमी महंगाई से पीड़ित है। गौरव जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर जगदीश हमारे साथ मौजूद हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आप अर्थशास्त्री भी हैं और एडवाइजर भी रहे हैं। सीधे जगदीश जी आपका रुख करते हुए, मौजूदा जो स्थिति देखने को मिल रही है, सवाल बार बार विपक्ष की ओर से ये खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल मौजूदा राहत ऊंट के मुंह में जीरा है, जबकि सरकार की ओर से बीते 1 साल में पैसे काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो इसको किस तरीके से आम भाषा में दर्शकों को आप समझाएंगे? राहत देने में क्या सरकार उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है, या सरकार जो दावा कर रही है उसमें वाकई दम है? तो समझना जरूरी है। जहां तक पेट्रोलियम क्षेत्र का जो सुधार का बात है, वो अटल जी का सरकार में शुरुआत हुआ, उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ जब यूपीए सरकार में, जब चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, तब इसको मार्केट में लिंक किया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है, उसको तुरंत इधर तो लिंक करने का वो सही था। वो जो भी यूपी में सरकार में सुधार आगे रखा, वो सही निर्णय था। मगर जहां तक उसके इम्पैक्ट का सवाल है, उसमें 2-3, एक तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत बढ़ती है उसका तरफ से इधर तो बढ़ती है, मगर इसका साथ ही साथ रुपए का जो कीमत घटती है उसका वजह से भी कीमत दुगना बढ़ती है। वो दूसरा 2 पॉइंट है। और जहां तक अभी का जो राहत मिला, जो लगभग 14 रुपए सेंटर और स्टेट का कुल मिलाकर लगभग 14 रुपए का राहत मिला, ये बहुत बड़ा एक कदम है आम आदमी का तरफ से। ये बहुत बड़ा एक राहत है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म मेजर है, क्योंकि जब जहां तक सेंटर का है, वो सेंटर में अभी स्पेसिफिक ड्यूटी है। जो भी 5 रुपए कम हुआ तो 5 रुपए कम हो, वो वैसे रहेगा, वो चेंज हो जाएगी। मगर जहां तक स्टेट्स का सवाल है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैट दर है, बिल्कुल लगभग 25 या 26 और उससे भी ज्यादा % है। इसका मतलब है आज जो भी कुछ राज्यों में इन्हें कम किया, और पॉलिटिक्स अलग है, मगर जो भी राज्यों में कम किया वो तुरंत तो राहत तो मिला, मगर कल कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो अपने आप स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने कम किया वहां भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये जिस स्टेट ने कम नहीं किया वो अलग विषय है, और जिस स्टेट ने कम किया उसमें भी देखिए परमानेंट राहत नहीं है। ये सिर्फ आज का दिवाली का टाइम या कुछ
टाइम के लिए बहुत बड़ा राहत है। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस पूरे मामले में राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो आम आदमी है वो तो इसी इंतजार में है कि महंगाई डायन जिस तरह से खा रही है, कम से कम आम लोगों को राहत मिले। तो क्या तमाम सरकारों को अलग अलग राज्यों की और कदम उठाए जाने की जरूरत है, और केंद्र सरकार की ओर से भी लोगों को राहत देने के लिए क्या आगे आने वाले वक्त में और ऐलान किए जा सकते हैं? गौरव जी इसका जवाब देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, इस वजह से चुनाव को भी जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। चर्चा लगातार जारी रहेगी महंगाई को लेकर। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में तेल की कीमतों पर सियासी बहस छिड़ी हुई है, जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज सुबह केदारनाथ में पीएम मोदी के संबोधन को देखने सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भी भीड़ जमा थी। हालांकि इसमें कोई प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक था तो कोई विरोध भी था। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की ये बातचीत। जो बोले वेट कर रहे हैं सर। कब से? 10 बजे रात से। 10 बजे रात से इधर ही बैठे सर। बहुत परेशानी होगी। घर घर मोदी। महिला शक्ति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में क्या कहेंगे? मुझे तो वैसे भी हम मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि महंगाई इतना आ चुका है हमारे यहाँ पे। आपको पता है महंगाई, हर चीज में काफी चीजें कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं। गौरव भाटिया जी, आपने सुना दोनों ही पक्षों को, एक तरफ आपके समर्थक भी थे तो वहीं केदारनाथ में महंगाई को लेकर विरोध के सुर भी सुनने को मिले। और यहां पर बात पेट्रोल डीजल की नहीं है, सरसों के तेल का अब 250 रुपए, 200 से ज्यादा उसकी कीमतें। अगर हम घरेलू सिलेंडर की बात करें तो साल भर में 300 रुपए वो महंगा हो गया है। 10 महीने में 650 जो कमर्शियल सिलेंडर है उनके दाम बढ़ गए हैं। तो फिर लोग आपसे पूछेंगे ना कि लगातार दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, राहत कब मिलेगी? और ये छोटी सी राहत से आप कैसे लोगों को संतुष्ट करेंगे? गौरव जी। चित्रा जी, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी कितनी दोहरी राजनीति करती है मैं इससे आपको बताता हूं। आप याद करिए 21 सितंबर 2012 की बात है, मनमोहन सिंह जी से महंगाई पे और जो तेल के दाम थे उस पर सवाल पूछा। आपको मालूम है मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? कहा क्या कर रहे हो, ये जो पैसा है ना ये पेड़ों पे नहीं लगता है। अगर देश को उन्नति करनी है, और उनका कहना था कि ये रुपया जरूरी है, लेकिन राजीव गांधी जी खुद मानते थे कि 1 रुपए में 85 पैसे तो भ्रष्टाचार में निकल जाती थी कांग्रेस पार्टी। क्या बोल क्या रहे हैं वो दो लोगों ने? मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं लौटूंगी आपका जवाब लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपका जवाब लेने के लिए, उनकी बात पूरी हो जाए। तो इसलिए अभी भी जो पैसा है वो पेड़ों में नहीं लगता है, लेकिन एक एक रुपया सदुपयोग में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, भारत कैसे मजबूत हो ये सुनिश्चित करते। दूसरी बात, ये सवाल बार बार पूछते रहिएगा कि वैट क्यों नहीं घटा रहे जितने भी विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं। और गंगानगर में 121 रुपए पेट्रोल है। मैं उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में 95 रुपए है। आप फर्क देखिए 26 रुपए का डीजल। एक चित्रा जी ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए हर लाइन में मैं बोलूं मैं आ जाऊं क्या है ये भाई? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप में हिम्मत तो उत्तर दे दीजिएगा प्लीज। चित्रा जी, वो राजस्थान और लखनऊ की कीमतों की तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं 95 रुपए लखनऊ में है और 120 रुपए से ज्यादा श्रीगंगानगर राजस्थान में है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गौरव जी। हाँ, धन्यवाद। और देखिए कांग्रेस से ये सवाल मैं दोबारा पूछा और मैं उम्मीद करता हूं उत्तर मिलेगा। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, गौरव जी की बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूं आपके पास। हाँ, अब सुनिए जल्दी से, बृजमोहन जी को भी कुछ उत्तर देने होंगे। पहली बात, जब इन्होंने कहा जबरन वसूली हो रही है, आपको मालूम है उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख ये दोनों खड़े हो गए चिंतित। उन्हें लगा वो 100 करोड़ की जो वसूली करवा रही थी मां वसूली अघाड़ी, उसकी बात हो रही है। और बृजमोहन जी आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, जो डीजल पे वैट है ना, ये महाराष्ट्र में 22 रुपए 61 पैसे है, उत्तर प्रदेश में 8 रुपए कम है, पेट्रोल में 31 रुपए वैट है। वो यूपी से तुलना कर रहे हैं बाकी कांग्रेस शासित राज्यों की। ठीक है, महाराष्ट्र का उदाहरण उन्होंने दिया। बृजमोहन जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सुप्रिया जी जल्दी से आपके पास आते हुए, अब जनता तो सवाल पूछेगी ना कि अगर लखनऊ में 95 रुपए है और श्रीगंगानगर में 120 रुपए से ज्यादा है तो आप लोग क्यों नहीं राहत दे रहे हैं? वहां पर तो आपकी सरकार है, दीजिए राहत। महंगाई पर सिर्फ केंद्र को घेरने से नहीं होगा ना, राज्य भी तो एक एग्जाम्पल सेट करें।
आप आईना दिखाइए बीजेपी शासित राज्यों को कि देखिए हमने कितनी राहत दी है लोगों को। चित्रा जी, हमारे भाजपा शासित राज्यों में तो कम हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलिए सुप्रिया जी। जनता का जहां तक सवाल पूछने की बात थी, जनता तो बोल ही रही थी। अभी आपने दिखाया था केदारनाथ में, उस पर जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की बातें करने लगे। अरे बिना कांग्रेस का नाम लिए महंगाई पर 2 मिनट का एक सेंटेंस बोल दे तो मैं मान जाऊंगी। क्यों नहीं घटाते? एक बात ये सोचिए, ये मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहे थे, उनके शासन काल में कच्चे तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक गई थी। मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $104 प्रति बैरल थी और पेट्रोल ₹70 पे बिक रहा था। आज पेट्रोल 100 के पार है, जबकि कीमत $82 प्रति बैरल है। क्यों? क्योंकि वसूली कर रही है केंद्र सरकार और ठीकरा बोल रही है राज्यों का। आपको पता नहीं है, ये बात बताएंगे नहीं कि भाजपा शासित प्रदेश में खासे परेशान है इनकी नीतियों से। ये उत्तर नहीं दे सकती है कि नहीं हम वैट नहीं कर सकते क्योंकि आप ₹121 और ₹95। बताइए, बात ये है कि जब इनको राहुल गांधी कहाँ है? लगातार बोलेंगे। प्रियंका वाड्रा गांधी कहाँ है? सोनिया गांधी जी ऐसा क्यों होने दे रही है? जिससे मुझे तो ये विश्वास है सोनिया गांधी जी आज निकलेंगी और कहेंगी चन्नी जी से, अशोक गहलोत जी से, भूपेश बघेल जी से तुरंत कम उसके बाद आप बोलेगा। ठीक है, मुझे अभी हमारे बीच में बोल रही थी चित्रा जी, इनको भी तो सुई लगनी चाहिए। प्रति लीटर पेट्रोल ये तो जनता को लूटते हैं, इनको तो सुई जरूर चुभाएंगे। ये लॉलीपॉप, ये झुंझुना क्या लगता है? अरे लॉलीपॉप तो एक ही 51 साल का, लेकिन जो घटाएगा सुप्रिया जी, जो घटाएगा उसका तो स्वागत करेंगे ना आप। ये लॉलीपॉप ठीक है गौरव जी, उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए ना कि कम से कम तेल की कीमतें घट गई दिवाली के ठीक पहले। क्यों स्वागत किया? वो करने की नहीं करेंगे स्वागत। ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गौरव जी कुछ जवाब दीजिएगा। ब्रिजमोहन जी, आप महाराष्ट्र में इस को सेट कर दीजिए, महाराष्ट्र के लोगों को राहत दीजिए। ठीक है, मैंने टोका था, मैंने अभी ब्रिजमोहन जी बोल रहे हैं सुप्रिया आपके बीच में। ठीक है गौरव जी प्लीज एक बार ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी को बोलने दीजिए। गौरव जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 35 रुपए लीटर पेट्रोल कब बेचेंगे? इनका स्वागत क्यों किया जाना चाहिए? 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने की बात की थी उन्होंने, क्यों स्वागत किया जाना चाहिए? क्यों किया जाना चाहिए स्वागत? आप 35 रुपए की चीज को 120 रुपए तक बेच रहे हैं। आपने 90 रुपए जबरन वसूली किए देश के लोगों से। आप ये जवाब दीजिए, 35 रुपए लीटर पेट्रोल कब बेचेंगे? बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? ये झूठ बोला था कि नहीं बोला था देश के लोगों से? आप ये बताइए, आप उस समय देश से झूठ बोल रहे थे कि नहीं? बीजेपी झूठ बोल रही थी कि नहीं? ये जवाब दीजिए आप। आप तो जवाब ये दीजिए, आपको जवाब ये दीजिए कि आखिर ये 35 रुपए कहाँ ले गए? हमसे आप सवाल पूछेंगे और हमारे सवालों को उत्तर नहीं देंगे। 0 सन्नाटा भाई 35 रुपए लीटर कब बेचोगे ये बताओ देश को। गौरव भाटिया जी को पूछ रहे हैं 33 रुपए लीटर कब बेचेंगे? 33 रुपए वाली बात कहाँ से आ गई ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी? ठीक है, 33 रुपए वाली बात कहाँ से आ गई ब्रिजमोहन जी? नहीं, आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, पूरा चुनाव प्रचार 35 रुपए पे था। कहा था, वो कह रहे हैं कि पूरा चुनाव प्रचार 33 रुपए पर था। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। गौरव जी जल्दी बोलिए, फिर नीचे राजीव रंजन जी, मनोजीत भी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है ब्रिजमोहन जी, गौरव भाटिया जी जल्दी से। वो कह रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान तो तेल डीजल को लेकर अलग बातें होती थी, लेकिन अब सरकार में आने के बाद अलग परिस्थिति पैदा हो गई है। 90 रुपए लीटर ज्यादा ले रहे हैं, 10 रुपए कम। ठीक है सर, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है गौरव जी। चित्रा जी कुछ तथ्य मैं बता दूं। मैंने एक सवाल पूछा कि महाराष्ट्र में वैट इतना ज्यादा क्यों है, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं 1-2 बातें जरूर कह दूंगा आपके। प्लीज शांत करा दीजिए। सब लोग एक साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए चित्रा जी, ब्रिजमोहन जी, गौरव भाटिया जी, लेकिन सरकार में आप हैं, ताकतवर सबसे ज्यादा आप हैं, केंद्र में आप बैठे हुए हैं 7 सालों से, तो आप ही से सरकार से सवाल पूछा जाएगा ना महंगाई पर। ठीक है ब्रिजमोहन जी, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, जवाब तो सुनिए। जवाब सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा सर, प्लीज। गौरव भाटिया जी जल्दी से, राजीव जी आपके पास, और उसके बाद मैं आपके पास मनोजीत फौरन आती हूँ। ठीक है, मूर्ख बनाते हैं ये। ठीक है
गौरव भाटिया जी प्लीज बोलिए। जनता को मूर्ख बनाते हैं। चित्रा जी, आपको दिक्कत पता है क्या है? जो पूरे विश्व में सबसे मूर्ख है वो कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी है। उसको मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चले जाते हैं, हम मेन मुद्दे पर रहे ना, महंगाई वो ऐसी बातें करेंगे मूर्खता वाली, तो मूर्खता वाला आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, बड़ी बड़ी फेंकी थी। सुप्रिया जी अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी प्लीज। गौरव भाटिया जी जल्दी से बताइए, सरकार में आप बैठे हुए हैं तो सवाल किससे विपक्ष से पूछा जाएगा? गौरव भाटिया जी ठीक है, प्लीज 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 सुप्रिया जी प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा बाहर निकले। मैंने उनको भी टोका, प्लीज आप भी शांत रहिए प्लीज। सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, वरना मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाऊंगी। गौरव भाटिया जी, सरकार में आप हैं तो विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाएगा ना, सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा महंगाई को लेकर। चित्रा जी आपने सही कहा, जिसकी सरकार उससे सवाल। प्रदेश सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की भी है कई जगह, इसीलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों ने तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। दूसरी बात, कोविड का संकट आया, आप भी चित्रा जी मानेंगी, उज्ज्वला कनेक्शन जो है ना, हमारे 8 करोड़, इसमें 3 रिफिल दोबारा से गैस का सिलेंडर भरे, ये किसने सुनिश्चित किया? मैंने 80 करोड़ लोगों को अनाज मिले मुफ्त, ये आपको बताया। और मैं आप सबसे बड़ी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकारें वसूली करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, कर भी इकट्ठा करती हैं और वो जनता तक भी नहीं पहुंचता है, ये चिंताजनक है। और प्रियंका वाड्रा गांधी से क्यों ना पूछा जाए कि गिरगिटान भी तुम्हें देख के शर्मा जाता है, इतना रंग बदलती हो। ये प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा था कि 1-2 रुपए घटाएंगे, हमने 10 रुपए और 5 रुपए केंद्र सरकार ने और भाजपा शासित राज्यों ने भी घटाया, तब आप आज ये लोग स्वागत नहीं कर सकते। हम कह रहे मत करो स्वागत। जो प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग वैट क्यों नहीं घटा सकते? ठीक है मोनूजीत, वक्त की कमी है, मोनूजीत का जवाब। ममता दीदी क्यों नहीं घटा देती हैं? नहीं नवीली सरकार मई में बनी है, वहीं पर राहत दे दी जाए। घटा दिया भाई, आपको पता नहीं है, इलेक्शन के बाद जून के महीने में घटा दिया था हम 2 रुपया। अरे आप तो बढ़ाते जा रहे हो। और आप तो कह दिया ना, जिसे कहते हैं ना, बंगला में एक कहावत है, मछली के तेल में आप मछली पकाते हो, ऐसा ही कर रहे हो ना। अब इधर से लेते हो उधर से देते हो। अरे रोकिए आप, अभी आप लेक्चर मार रहे थे, आप पूरा नाका वो सरकार चलाने के लिए हम देख रहे हैं। सरसों के तेल के बारे में आपने नहीं किया। अरे गैस का अरे सुनिए ना, 25 रुपए वैट है। गैस का पैसा कैसे बढ़ गया? वो कह रहे हैं 25 रुपए वैट है, कम कीजिए ना मोनूजीत। सुनिए 25 रुपए कम करिए, फिर भी कम है। आपको शायद पता नहीं है, मेट्रो अरे हमने उत्तर प्रदेश में 21 रुपए, बंगाल में उत्तराखंड में 20 रुपए, आप 5 रुपए घटा दीजिए जल्दी से। यहाँ आज तक के शो के बाद ममता बनर्जी के पास जाइएगा, कहिएगा दीदी मत लूटिए पश्चिम बंगाल की जनता को, तुरंत वैट घटाइए। ऑपरेशन करते हो, हम लोगों का पैसा आप नहीं बोलेंगे। देखा ड्यू पैसा है ना, नहीं बोल पाएंगे, 80,000 बिना आंकड़ों के हवाई बहस करेंगे, बिना आंकड़ों के। खाता ना भाई, जो ममता बनर्जी कहे वही सही। ममता बनर्जी ने कह दिया। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट राजीव रंजन जी आपका, वो बिहार से बंगाल की तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल में तो बहुत राहत है लोगों को। ठीक है राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो है चित्रा जी, जो फौरी राहत है निसंदेह स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति की जरूरत तो है इस देश को। इसलिए कि जिस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को लेकर, बढ़ाने को लेकर के, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, बड़े दलों के कहर की शिकार आप भी है, थोड़ा चुप तो रहिए। या लोगों के जाने जा रहे हैं महंगाई की वजह से, आप मीठे बात करते हो। आपकी सरकार को बोलो ना, बोलो कैसे कुकिंग राजीव जी जल्दी से, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ब्रेक पर चले जाऊंगी। मोनूजीत प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, ऐसे में सरकार की ओर से 5 और 10 रुपए घटाकर एक्साइज ड्यूटी में राहत दी गई है। बीजेपी शासित राज्य वैट घटा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी आक्रामक होकर लगातार विपक्षी दलों से, खासतौर से कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आम लोगों को तेल की कीमतों पर राहत कब मिलेगी। अब इसको लेकर जो एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, वो किस रूप में आगे बढ़ती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन यकीनन देश की जनता तो महंगाई से राहत ही चाहती है, जिसको मिलनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इसी मुद्दे पर महंगाई को लेकर लोगों से जो सवाल हमने पूछा था, उस पर क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए आज तक।
आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या पूरे देश में तेल की एक समान कीमत होनी चाहिए। जवाब में 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 8% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। अब आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या होगा देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन महंगाई की मार से यकीनन आम जनता त्रस्त है। ऐसे में जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी है कि वो लोगों के हक में फैसले करे। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।